क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको भिन्न की गुणा सिखाएंगे और भिन्न की गुणा जो होती है बहुत ही आसान होती है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है। तो उसको हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। भिन्न की जो गुणा होती है कहीं कहीं तो वो आपको मिश्रित भिन्न में मिलेगी, कहीं कहीं आपको वो साधारण भिन्न में मिलेगी, लेकिन वो भिन्न की होगी तो उसमें बच्चे थोड़े से डरते हैं। तो उसको कैसे हम गुणा कर सकते हैं, कहीं हमारा सवाल गलत तो ना हो जाएगा। तो उसको सही करने का तरीका मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो उसको कैसे करिएगा, अगर माइनस चिन्ह अगर किसी भिन्न के साथ आ रहा है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाई टू जीरो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि भिन्न की हम गुणा सबसे स्टार्टिंग तरीके से ले रहे हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। इसको समझिएगा कैसे करते हैं, कैसे हल करते हैं, देखिएगा जरा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, यानी कि छोटे से सवाल की। इसको करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 1/2 गुणा 8/3 दे रखा है। तो हमारे पास ये भिन्न साधारण भिन्न है, तो इसमें हमें बहुत ही ईजी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट 1 × 8 लिख सकते हैं। गुणा के पद में अगर ऐसा कोई पद हो तो उसको हम ऐसे अंडरलाइन करके इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट इसे काट भी सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई परेशानी हो रही है इस टाइप से लाइन लिखने की तो आप डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। तो 2 × 2 2 चौक 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/3। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी टाइप का लिया है। इस भिन्न में क्या है, हमारे पास माइनस का चिन्ह है ऊपर की तरफ, यानी कि अंश में, और दूसरा माइनस का चिन्ह है यहाँ पे हर के रूप में। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना है, देखिए ये माइनस का पद, देखिए -3 × 5 हमारे पास ऐसा आ गया। ये आ गया 2 × -6। अब माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे अगर अंश और हर में अगर माइनस चिन्ह दे रखा है और गुणा हो रही है उसकी, तो हम उसके माइनस चिन्ह को काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये पद कट जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 × 5 अपॉन में 2 × 6, इस टाइप से लिख दिया। 3 × 3 3 दूनी 6, तो हमारे पास क्या बचा, 5/4 हमारा क्या आ गया, ये आंसर हो गया। मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न हम लेते हैं, बहुत ही आसान है। कैसे करते हैं देखिए, भिन्न की गुणा जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास दोनों में, अंश में और हर में 2 माइनस चिन्ह है। एक और पद है गुणा में माइनस का 3/2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। अगर माइनस माइनस क्या है हमारा प्लस का हो जाएगा, तो 5/6 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 3/2, तो इसके लिखेंगे 5 × -3 ऐसे, और यहाँ 6 × 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। ये हो जाएगा माइनस के 5/4। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न कराते हैं हम, 5/6 गुणा 1 सही 1/2 गुणा 3/4 है। अगर यहाँ पे हमारे पास 5/6 दिया है, तो इसको हम मिश्रित भिन्न को हम सही रूप में लिखेंगे। तो 2 × 2 2 में 1 जोड़ देंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणा 3/4, इस टाइप से लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। 5 × 3 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 6 × 2 गुणा, और ये कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम क्या कर लें, काट सकते हैं। देखिए 3 × 3 3 दूनी 6, इस टाइप से, और तो कटेगा नहीं। तो 5 × 3 बचा हमारे पास, तो 5 × 3 बचेगा, और ये वाला बचेगा हमारे पास 2 × 2 गुणा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी क्रम में हमारे अगले प्रश्न हैं, देखिए बहुत अच्छे हैं। कैसे करते हैं जरा वीडियो पर बने रहिए। अब जैसे हमारे पास ये दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा जरा। 2 सही 1/2 दे रखा है, तो इसकी गुणा इससे करेंगे, इसमें ये 1 ऐड कर देंगे। 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पे इसको लिखेंगे 5/2 गुणा, ये आ गया माइनस के 5/3 आ गया। माइनस माइनस ये क्या हो, प्लस के हो जाएगा, तो प्लस के 5/4 हो गया। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब देखिए ऊपर से कोई पद कट नहीं रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस के 5 × 5 × 5, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, और ये हो जाएगा 2 × 3 गुणा कितना 4 हो जाएगा। 5 × 5 = 25 × 125, माइनस का 125, 3 दूनी 6 6 चौक 24। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। आप चाहे तो इसको हम मिश्रित भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है, ये गुणा का चिन्ह है, ये भी गुणा का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस चिन्ह है। देखिए इसको लिखेंगे हम -4 × 3 ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस के 5 × 7, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह मैंने इधर लिख दिया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2/9 हो गया। 4 3 12 गुणा 2 हो जाएगा, और हमारे पास कितना बचा, 7 5 35 गुणा 9 हो जाएगा। ठीक है,
3 से कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया है, 3 चौक 12, 3 से काट दिया हमने। और यहाँ पे कितना 3 कम, ये हमारा 3 चौक 12, 3 तिया 9, इसको काट दो, इसे मत काटो, इसे ऐसे रहने दो। तो हमारे पास क्या बचा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहाँ पे क्या बचा 35 गुणा 3 बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 5 3 15, 5 हाथ से लगाए, 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है इसका आंसर। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल कराता हूँ मैं इसी टाइप से, बहुत ही अच्छा देखिएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 2/7 गुणा माइनस के 11/8 बराबर माइनस के 11/8 गुणा 2/7 दे रखा है। LHS का मान जो है RHS के बराबर हमें सिद्ध करना है। मल्टीप्लाई का सवाल है, बहुत ही आसान है और इसको बच्चे बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। हमने क्या लिखा 2 × -11 इस टाइप से लिख सकते हैं, और 7 × 8 लिख सकते हैं। और ये भी साली ये जो साइड है हमारी, ये वाली भी हम पकड़ लेंगे। तो -11 गुणा 2 और बटे में कितना आएगा 8 × 7 आ जाएगा। ये हो गया -11 दूनी 22 और 7 8 56, यानी कि 56 हो जाएगा। ये भी -22 और 7 8 ये 56 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा सवाल आ गया, इसका मतलब है LHS का मान RHS हो गया। हमने इसको बहुत आसान तरीके से यहाँ पे किया। तो हमने गुणा वाले पदों को इसको सॉल्व करना सीखा आज यहाँ पर। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पे घटाव के बारे में, भाग वाले सवाल इस टाइप के मैं कराऊंगा, भिन्न वाले। तो एक वीडियो मेरी पहले बनी हुई है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसको भी मेरे बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो